ठीक है, चलिए बताइए पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या होगा। आज आपका 19वां नंबर क्लास है, ध्यान रखिएगा प्रगति बैच वाले। एक क्लास और होगा आपका, आप खत्म हो जाएगा, लास्ट आपका चल रहा है। हम आपको पहले ही बोले थे 2-3 क्लास बचा हुआ हम आपको करा देंगे। ये आपका आज मतलब सेकेंड लास्ट क्लास। बताइए आंसर 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 आंसर। ठीक है प्रीति, आपको भी गुड मॉर्निंग। बताइए आंसर बताइए फटाफट, कोई लेट नहीं होना चाहिए, कोई डिले नहीं हमको चाहिए, आंसर चाहिए आंसर। क्या होगा? किसी ने भी नहीं दिया, सब अभी हाय हेलो में ही सिर्फ लगे हैं। 2 बाकी था, ठीक है, तो 2 बाकी था तो एक आज करा दिए, एक और करवा देंगे। चलिए हाँ, उसके बाद फिर परसों से आपका टेस्ट डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है चलिए बताइए 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 जल्दी क्या होगा। काड़ा एमएस आपका एक्सेल 2016 में शीघ्रता से एक नई आपका ब्लैंक वर्कबुक बनाने के लिए निम्नलिखित में से शॉर्टकट की बताइए। ब्लैंक वर्कबुक बनाना है आपको, मतलब एक जस्ट आपको खोलना है जिसमें काम करेंगे, तो क्या हो जाएगा कंट्रोल के साथ, कंट्रोल के साथ क्या, अरे सी वाले ध्यान रखिए पिटाई हो जाएगा आपका, ठीक है ना। अनु सी नहीं होगा, पी कंट्रोल के साथ आपका क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। ये किसके लिए होता है, तो एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, और यहाँ भी आपका ब्लैंक बुक खोलने के लिए, ठीक है ना। चलिए तो किस लिए होता है आपका, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए, न्यू आपका न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए होता है, या फिर आपका न्यू वर्कबुक के लिए। किस लिए आपका, न्यू आपका वर्कबुक के लिए, वर्क आपका बुक के लिए होता है। समझ गए बातों को ना। चलिए और आगे यहाँ और भी दिया है, क्या दिया है और देखिए, आपका कंट्रोल के साथ डब्लू है, किसके लिए होता है आपका, क्लोज के लिए होता है कि ओपन के लिए, बस इतना बताइए। सर प्रगति बैच नहीं मिल रहा है ऐप पर, मिलेगा, आप सीधे बेल्ट्रॉन सर्च करिए। देखिए सर्च में जाकर के बेल्ट्रॉन सर्च करिएगा ना, वहां पे अपने आपको शंखनाद प्रगति और आपका क्या बोलते हैं मिशन बेल्ट्रॉन सब आ जाएगा, उसमें से जो आपको चाहिए कर लीजिएगा। ये किसके लिए होता है बताइए, अरे कोई बताइए। कंट्रोल प्लस में, कंट्रोल प्लस में डब्लू से डॉक्यूमेंट क्लोज करते हैं। बहुत अच्छा संदीप, इसे क्या करते हैं हम, क्लोज करते हैं, क्लोज करते हैं। अच्छा ठीक है, कंट्रोल प्लस में डब्लू बता दिए, क्लोज तो एक और बता दीजिए, कंट्रोल, कंट्रोल प्लस में टी से क्या करते हैं, ये दोनों पूछा जाता है, कल के क्लास में ही बताए थे। कंट्रोल प्लस में टी से क्या करते हैं सर, टेस्ट सीरीज में नॉर्मल पीडीएफ आता है सर ऐप पर जो एक्स्ट्रा में डालते हैं, नहीं टेस्ट सीरीज में आपको प्रिंट निकालने वाला पीडीएफ भी जाता है और बोर्ड पीडीएफ दोनों। इससे क्या होता है आपका ओपन होता है, डॉक्यूमेंट को क्या करते हैं, ओपन करते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। समझ गए बात को। चलिए कुछ और शॉर्टकट की लिख दे, यहाँ पे कुछ और शॉर्टकट की लिख देते जल्दी से। देखिए अगर आप लोग बताते जाइए, हम यहाँ लिख रहे हैं कंट्रोल के साथ आपका, कंट्रोल के साथ ए लगाएंगे तो क्या होगा, कंट्रोल के साथ अगर बी लगाएंगे तब क्या होगा, सी से क्या होगा, और उसके बाद आपका क्या, भी से क्या होगा, उसके बाद आपका क्या, तो जेड से क्या होगा, उसके बाद आपका वाई से क्या होगा, उसके बाद आपका क्या, कंट्रोल ये सब है, ठीक है ना। आई से क्या होगा, कंट्रोल आपका यू से क्या होगा, जल्दी बताइए फटाफट, जल्दी बताइए। ऑल सिलेक्ट क्या हो जाएगा, ऑल सिलेक्ट। बी से आपका बोल्ड, सी से आपका कॉपी, भी से आपका पेस्ट, और जेड से आपका अंडो, वाई से आपका रीडो, आई से आपका इटालिक, और यू से आपका अंडर लाइन। इतना लिख लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए फटाफट, बाकी हम आगे लिखते चलेंगे, ठीक है, बाकी हम आगे लिखते चलेंगे। यहाँ इतना जगह था, इतना लिख लीजिए, इतना शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए फटाफट, लिखने की जरूरत नहीं है, ले लिए। अब बोर्ड पीडीएफ हम आपको देबे करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए डियर, बताइए 2 नंबर का आंसर, 2 नंबर 2 नंबर 2 नंबर का फटाफट बताइए, बताइए 2 नंबर, 2 नंबर कोई क्यों नहीं बता रहे, जल्दी डू फास्ट। एक्सेल में कितने, चलिए यहाँ बताइए जल्दी सर। अरे डेली 2 घंटा करवे तो करते हैं, तो मैं राधने हुआ नहीं जी, ठीक है। कह रहा है क्या आपका क्वेश्चन, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बटन आपका
एमएस आपका वर्ड 2016 में आपका डिफॉल्ट रूप से यानी कि दिखता है, एक्सेल टूल बार के में मौजूद होता है, ठीक है। तो डिफॉल्ट रूप से आपका क्या दिखता है बताइए, एमएस वर्ड में डिफॉल्ट रूप से क्या दिखता है? तो क्या दिखता है? सेव, अंडो, रीडो, ठीक है ना। क्या क्या दिखता है आपका? ऑप्शन आपका बी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे आपका अंडो ऐसे होगा ना, अंडो और आपका रीडो, ठीक है। यहाँ पे इसको सही कर लीजिए, सेव, अंडो एंड रीडो। एक्चुअली ये हिंदी से इंग्लिश बना है ना, इसीलिए यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। तो इसको सही कर लीजिए, ठीक है। सेव, अंडो आपका, रीडो दिखता है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन क्या हो जाएगा डियर? बी। इसको सही कर लीजिए, सेव, अंडो और आपका रीडो हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, सेव, अंडो और आपका रीडो हो जाएगा। अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न देखने से पहले आप देख लीजिए, आपको टेस्ट देना अभी जरूरत है, जितना बचा हुआ टाइम है। तो आप टेस्ट के लिए प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर जाइए। यह आपका फुल लेंथ टेस्ट है और इसका नाम दिया गया है एग्जाम से पहले एग्जाम, यानी कि आपको ये टेस्ट एग्जाम से पहले देना जरूरी है हमारे हिसाब से। अब आप कितना इसको समझते हैं वो आपका प्रॉब्लम है। अगर आपको फाउंडेशन वाला करना है, जिसको हम 10 तारीख तक इसका टारगेट है कि कंप्लीट कर देंगे, 10 से 12 तारीख में, जो आपका अभी तुरंत 21 से शुरू हुआ है, इसमें लगभग अभी 10 घंटा का क्लास हम करवा दिए हैं, ठीक है। तो आपका मिशन बेल्ट्रॉन या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जैसे ये क्वेश्चन चल रहा प्रगति बैच का, ठीक है ना। तो ऐसा आपको 30 क्लास यानी कि 900 क्वेश्चन, और उसको जब हम एक्सप्लेनेशन करेंगे तो 2000 से भी पार हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका प्रगति बैच में मिल जाएगा। जस्ट 99 रुपया ही फीस है, कोई भी फीस इतना कम है ना कि बस जस्ट आप इसे पढ़ लीजिए, खाली मतलब कंटेंट का मजा लीजिए, बस इतना समझिए। अगला देखिए, चलिए बताइए 3 नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट, टू फास्ट। 3 नंबर। सर टेस्ट में बोर्ड नहीं मिल रहा है, बहुत ट्राई किया सर, टेस्ट में बोर्ड पीडीएफ अभी एक्चुअली ना दो को मर्ज करके डालना पड़ता है, इसीलिए टेस्ट में बोर्ड पीडीएफ आज आपका डल जाएगा, ठीक है। प्रमित, टेस्ट में बोर्ड पीडीएफ आज आपका डल जाएगा, ठीक है। चलिए, अभी एगो टेस्ट फुल डिस्कशन हो गया और 2 गो टेस्ट आपका मतलब रिलीज हो गया। आज तीसरा नंबर टेस्ट रिलीज होगा, उसमें आज तीसरा नंबर होगा। चलिए, कह रहा है क्या आपका निम्नलिखित में से किस आपका कुंजी पटल आपका शॉर्टकट का उपयोग विंडो एक्सप्लोरर खोलने के लिए, क्या खोलने के लिए? आपका विंडो एक्सप्लोरर की बात कर रहा है, खोलने के लिए किसका प्रयोग करेंगे बताइए, बताइए विंडो एक्सप्लोरर के लिए किसका प्रयोग करेंगे, बताइए फटाफट। अरे विंडो बी क्यों दे रहे हैं, बी क्यों दे रहे हैं? बी वाले कुटाई हो जाएगा, ठीक है। ए वाले ठीक है, ए वाले ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। मतलब विंडो की के साथ, विंडो की आपका कैसा होता है? इस टाइप के होता है, ठीक है ना। विंडो की आपका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। ये विंडो की के साथ हम ई दबाएंगे ना, तब हमारा ये चीजें क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा, आपका एक्सप्लोर आपका खुल जाएगा। क्या आपका? विंडो एक्सप्लोर आपका खुल जाएगा। समझ गए बातों को? विंडो की के साथ हम ई दबाएंगे तब, और विंडो के साथ अगर आर दबाएंगे, देखिए यही आपका विंडो की है ना, और इस विंडो की के साथ अगर हम आर दबाते हैं तब क्या होता है पता है? तब ये यहाँ सर्च बॉक्स खुलता है, ठीक है। यहाँ क्या खुलता है आपका? ये सर्च बॉक्स खुलता है। ये क्या है आपका? सर्च बॉक्स, सर्च आपका बॉक्स। और यहाँ अगर आपको एमएस वर्ड खोलना है तब क्या लिखेंगे? इसमें विन वर्ड लिखेंगे। क्या लिखेंगे? आपका विन वर्ड, विन वर्ड। ये किसके लिए? आपका एमएस वर्ड खोलने के लिए, एमएस वर्ड आपका खोलने के लिए, ठीक है। और यहीं पे अगर हम एक्सेल लिखेंगे ना, एक्सेल लिखेंगे, ये आपका एमएस एक्सेल खोलने के लिए, एमएस आपका एक्सेल खोलने के लिए। तो पिछले बार क्वेश्चन आया था आपका, क्या ये क्वेश्चन आया था कि इसमें हम सर्च बॉक्स में क्या लिखते हैं, क्या खोलने के लिए? तो एमएस आपका वर्ड खोलने के लिए तो विन वर्ड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? विन वर्ड लिखते हैं, ठीक है गौतम, सही है, विन वर्ड लिखते हैं, ठीक है। एक्सेल के लिए एक्सेल लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए। सबका ए आ रहा है? सबका ए आ रहा है? यस सर, ए आ रहा है, ठीक है।
गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आपको भी शिवराज, गुड मॉर्निंग। चलिए अगला देखिए, बताइए 4 नंबर का आंसर बताइए, क्या होगा 4 नंबर का आंसर बताइए। विंडो की ई फाइल एक्सप्लोरर ओपन कर, हाँ तो वह तो क्वेश्चन था, फाइल एक्सप्लोरर तो क्वेश्चन ही था राकेश मेहता, वही क्वेश्चन था। चलिए हाँ आज तीसरा नंबर डल जाएगा, आज तीसरा नंबर डल। चलिए बताइए आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा। सर आपका डैश एक आपका कंप्यूटर है जो ऐसे इंटरनेट से जुड़ा होता है जो एक आपका स्पेशल आपका वेब सर्वर यानी कि सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को वेब भेज सकता है। इंटरनेट पे दूसरे कंप्यूटर को वेब भेज सकता हो, क्या हो जाएगा आपका वेब सर्वर हो जाएगा। ठीक है संदीप संतोष, सबका आंसर आपका ठीक है। चलिए आगे देखिए, पूजा आपका भी आंसर ठीक है। देखिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। वेब सर्वर का ये काम होता है कि दूसरों को भी सेवा प्रदान करना, ठीक है ना, दूसरों को भी सेवा प्रदान करना। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, वेब सर्वर का। सबका डी आ रहा है, डी हो जाएगा। ठीक है तो यही कह रहा है, डैश एक आपका कंप्यूटर है, मतलब एक आपका ये कंप्यूटर है जो ऐसा इंटरनेट से जुड़ा है, मतलब आगे सोर्स से पीछे से जुड़ा है, जो एक स्पेशल वेब सर्वर सॉफ्टवेयर चलाता है और इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर को भी आपका वेब भेजता है, मतलब उससे जो भी कंप्यूटर जुड़ा है ना उस सबको आपका क्या करता है कि वेब सर्वर भेजता है। आज तक 3, हाँ डलवा देंगे तीसरा नंबर, कोई बात नहीं, तीसरा नंबर डल जाएगा। ठीक है चलिए तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला बताइए 5वां नंबर क्वेश्चन बताइए, 5वां नंबर क्वेश्चन बताइए फटाफट। चलिए अगला बताइए, कह रहा है क्या आपका क्वेश्चन, क्या कह रहा है समझिए। कह रहा है क्या, निम्न में कौन सा आपका ईमेल पता, ईमेल पता का भाग आपका नहीं होता है। हम कितना बार आपको बता चुके हैं ईमेल के बारे में। ईमेल के बारे में बात करते हैं ना तो इसका मतलब क्या होता है आपका, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक आपका मेल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स मेल होता है। ठीक है इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था बताइए आप लोग भी, रे आपका टॉमिल्सन। ठीक है कब, 1971 में। ठीक है ईमेल के अंदर आपका 2 चीजें होता है, जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ किसी का ईमेल लिखे XYZ आपका यानी कि gmail.com, तो इसका मतलब क्या हो गया सर, तो ये जो होता है ना ये इसको क्या बोलते हैं, ये आपका यूजर नेम होता है, यानी कि यूजर आपका नेम, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, अकाउंट आपका नेम भी बोलते हैं। और ये जो आपका होता है ये है आपका डोमेन, आपका डोमेन नेम है। समझ गए, ये भी क्वेश्चन आता है कि अकाउंट नेम और डोमेन नेम को जो अलग करता है इसको क्या बोलते हैं, तो ये @ है, ये सेपरेटर का काम करता है। सेपरेटर, सेपरेटर का काम करता है, ये अकाउंट नेम और डोमेन नेम दोनों को क्या करता है, सेपरेट करता है। समझ गए बातों को, तो ये भी ध्यान में रखना है। और क्या ध्यान में रखना है गुरु, तो और आपको ध्यान में रखना है कि ईमेल के ऊपर जो है आपका जो फ्री स्पेस मिलता है, मतलब यहाँ जो आपका फ्री स्पेस स्पेस जो मिलता है कितना मिलता है आपका 15 आपका जीबी। और अटैचमेंट फाइल जो भेजते हैं ये मैक्सिमम, प्रगति बैच खत्म हो गया, ये प्रगति बैच का ही 19वां नंबर क्लास है। ठीक है प्रगति बैच का ही ये क्लास है, शिवराज प्रगति बैच का ही क्लास है। ठीक है यूट्यूब पे ही करा दिए, कुछ और भी लोग देख लें इसलिए। ठीक है चलिए इधर देखिए, तो फ्री स्पेस आपका 15 जीबी, और यहाँ पे अटैचमेंट, अटैचमेंट आपका फाइल जो भेजते हैं ना उसका मैक्सिमम जो साइज हो सकता है, मैक्सिमम आपका साइज हो सकता है वो कितना है आपका, तो 25 आपका MB है, 25 आपका MB है। ठीक है ये फ्री वाला का हम बता रहे हैं 25 MB है, तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। ईमेल में आप सब कुछ यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप ईमेल के अंदर अगर ईमेल लिख रहे हैं ना, ईमेल लिख रहे हैं तो आप लेटर, लेटर एंड नंबर, नंबर, स्पेशल कैरेक्टर,
स्पेशल कैरेक्टर, ये सब यूज कर सकते हैं, लेकिन स्पेस नहीं यूज कर सकते हैं। ईमेल के अंदर आपका स्पेस स्पेस आपका नॉट अलाउ, स्पेस अलाउ नहीं होता ईमेल के अंदर, ध्यान रखना है, ध्यान रखना डियर, स्पेस अलाउ नहीं होता। क्वेश्चन का आंसर किसी ने भी नहीं दिया क्या? प्रगति, प्रगति बैच का ही क्लास चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं, प्रगति बैच का ही, ये आपका एप्लीकेशन में भी चला जाएगा, एप्लीकेशन में स्पेस, ठीक है राहुल, ठीक है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, स्पेस अलाउ नहीं होता है। आप ये दे सकते हैं, ये आपका @ जो है ये आपका सेपरेटर का काम करता है, अंडरस्कोर, ये सब चल सकता है, लेकिन स्पेस अलाउ नहीं है। जब ये हम इसमें स्पेस दे देंगे इनवैलिड हो जाएगा, समझ गए बात? तो इतना सारा बात को आपको ध्यान में रखना है। फोटो ले लीजिए, आप खींच लीजिए एगो फोटो एकटा, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट सीरीज में, अरे ठीक है, अपडेट नहीं हुआ, तीसरा नंबर आज जाएगा, आज जाएगा तीसरा नंबर, और सिर्फ आंसर रहता है एक्स्ट्रा डिटेल हम सॉल्यूशन में करवाते हैं। अरे आपको आप बात नहीं समझ रहे, क्या नाम है आपका? कुमार ललन। अरे ललन जी इधर समझिए, आपको वहां खाली टेस्ट देना है, एग्जाम में जाएंगे तो वहां आपको डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा नहीं। तो डिटेल सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, आपको सॉल्यूशन करा रहे हैं, एक टेस्ट का सॉल्यूशन लगभग हम 3.5 घंटा में करा रहे हैं। आप यूट्यूब पर देखिएगा, टेस्ट नंबर 1 का जो सॉल्यूशन करवाया 2 दिन में, लगभग 1.25-2 घंटा का वीडियो है। 30 क्वेश्चन को डिस्कस करने में हम 1.25-2 घंटा दिए, मतलब क्वालिटी कंटेंट आप तक डिलीवर कर दिए हैं, बस आपको देखने का जरूरत है। और वो बोर्ड PDF और वीडियो दोनों वहां डल जाएगा, अभी आप यूट्यूब पर देख लीजिए वही सेम चीजें, ठीक है। चलिए समझ गए बात? हाँ, अरे एक ही कमेंट क्यों पेस्ट कॉपी कर रहे हैं शिव? बार बार कह रहे हैं 19वां नंबर क्लास चल रहा था, खत्म हो गया, खत्म हो गया, एगो क्लास और आपका बचा है, कुछ समझ में नहीं आता है क्या? बोलते हैं इतना देर से तो। अरे वैलिड कमेंट करिए, जिसको हम पढ़ करके जवाब भी दे, बिना मतलब का चीजें क्यों पूछते? कह रहे हैं 19वां नंबर आपका ये क्लास है, एक क्लास बच गया 20वां नंबर, वो हम कल या परसों में करवा देंगे। कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर डियर यूज कर सकते हैं, ठीक है। ललिता कैपिटल, ललित जो है कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं, समझ गए बात? चलिए आगे देखिए, अगला बताइए 6 नंबर। अरे कमेंट ऐसा करिए जिसको हम पढ़ करके कुछ जवाब दे, कुछ आप सीखिए, ठीक है, या कोनो कोर्स से संबंधित दिक्कत है तब। एक के बार बार कॉपी पेस्ट करिएगा तो हम क्या जवाब देंगे? हम जवाब तो दे ही दिए ना उसका। चलिए बताइए, कह रहा है क्या आपका कि फाइल नेम के संबंध में कौन सा कथन आपका गलत है? तो गलत कथन बताना है फाइल नेम के संबंध में। तो इस बात को हम हमेशा आपको बोलते हैं कि डियर, परीक्षा में क्वेश्चन को पढ़ते वक्त बड़ी सावधानी बरतिएगा कि क्वेश्चन में सही पूछा जा रहा है कि गलत। यहां आपसे गलत पूछा जा रहा है, यानी कि रॉन्ग, आपसे रॉन्ग पूछा जा रहा है। अब पढ़िए और आंसर दीजिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, पढ़िए और आंसर दीजिए फटाफट, टू फास्ट। कड़ा फाइल का एक जैसा नाम या एक जैसा एक्सटेंशन हो सकता है, पर दोनों एक जैसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात। अरे मान लीजिए एक वो नाम रखे हैं आप सुजय, और वो PDF में सेव कर रहे हैं, और दूसरा ही नाम है सुजय और वो दूसरे एक्सटेंशन में सेव कर रहे हैं, तो हो जाएगा। लेकिन दोनों फाइल का नाम और एक्सटेंशन दोनों सेम होगा, तब आपका सेव नहीं होगा। कहने का मतलब यहाँ देखिए, जैसे कि मान लीजिए फाइल का नाम हम अपना ही नाम रख लेते हैं सुजय, ठीक है, और एगो आपका PDF है, ठीक है, और एगो आपका मान लीजिए यहाँ दूसरा रख लीजिए सुजय, और आपका PDF ही रख लिए। अब ये दोनों फाइल सेम हो गया, आप नहीं सेव कर सकते। सेव करेंगे ना, कहेगा ऑलरेडी एग्जिस्ट। अब यहां से इसको थोड़ा मिटा दीजिए, फाइल का नाम आपका सेम है, एक्सटेंशन बदल दीजिए आप, कुछ एक्सटेंशन, जो दूसरा कोई एक्सटेंशन आ रहा होगा, या PPT का होगा या वर्ड का होगा, कोई भी दूसरा, मतलब यहाँ पे आप PDF के अलावा कोई दूसरा एक्सटेंशन ले लीजिए, एक्सटेंशन ले लीजिए, तब आपका फाइल सेव हो जाएगा। और जब ये दोनों चीज सेम कर देंगे तो कभी भी आपका सेव नहीं होगा। अन्यथा मान लीजिए कि आपका PDF रखना है, तो फिर अगर मान लीजिए कि आप यहाँ PDF रखना चाहते हैं, अगर यहाँ मान लीजिए आप PDF रखेंगे, तो एक मतलब फिर क्या हो गया, आपको यहाँ पे क्या होगा, बदलना पड़ेगा।
यहाँ बदलना पड़ेगा, यहाँ क्या होगा आपका, बदलना पड़ेगा। ठीक है ना, ये बात समझ गए, समझ गए, हो जाएगा। ठीक है सर, विद्युत बैच में हिंदी का क्लास अब नहीं होगा क्या? अच्छा ठीक है, ये हम कन्फर्मेशन दे देंगे। ठीक है, एडमिट कार्ड एग्जाम से कुछ पहले आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात आपका क्या सही है, तो ये गलत नहीं है, हमको गलत ढूंढना है। दूसरा करा है, एक ही फोल्डर में प्रत्येक फाइल का यूनिक नाम होता है। यूनिक कहने का क्या मतलब, जैसे कि मान लीजिए हमारा नाम, मतलब फोल्डर का एक नाम कुछ और है, दूसरा नाम कुछ और है। ठीक है, एक का नाम कुछ और है, एक दूसरा का कुछ और है, मतलब अलग अलग सबका नाम। यूनिक नाम का क्या मतलब कि सेम ही नाम नहीं होना चाहिए, तो एक फोल्डर में एक जैसा नाम ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब यूनिक नाम ही होता है, तो ये बात आपका सही है। अगला कह रहा है कि फाइल एक्सटेंशन फाइल के प्रकार का दूसरा नाम है, सही बात है। अगला देखिए, कह रहा फाइल एक्सटेंशन आपका फाइल के नाम के बाद डॉट से पहले होता है। अरे फाइल एक्सटेंशन जो है, फाइल एक्सटेंशन फाइल के नाम के बाद, फाइल के नाम के बाद पहले डॉट होता है, और डॉट के बाद ना एक्सटेंशन होता है। जैसे यहाँ पीडीएफ लिखे देखिए, तो हमारा नाम है फिर डॉट है तब ना पीडीएफ है, पीडीएफ के बाद डॉट थोड़े देते हैं, नहीं ना। ठीक है, प्ले लिस्ट कहाँ मिलेगा सर? प्ले लिस्ट इसी चैनल पे आपको, जब नीचे जाइएगा प्ले लिस्ट पर क्लिक करके, तब प्ले लिस्ट का नाम लिखा होगा ऐसे। ठीक है, ऐसे लिखा, इंजीनियर सुजय सर लिखा होगा, ये प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। ये क्या आपका प्लेलिस्ट, प्ले आपका लिस्ट है, इसमें जितना अभी तक हम कंप्यूटर पढ़ाए वो सब है, आपको जो जरूरत है वो ले लीजिए। ठीक है, समझ गए। फुल लेंथ मिराज, फुल लेंथ टेस्ट का डिस्कशन आपका कल चलेगा। ठीक है, कल चलेगा। ठीक है, आप ही लिखते हैं सर नहीं डियर, चलिए इधर देखिए, इधर देखिए, तो क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ये आपका गलत करा, बाकी तीनों ऊपर वाला सही है। इस बात को अच्छे से ध्यान रखना है, क्या अच्छे से दिखाना। 30 लाना क्यों सोचते हैं, जब इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं तो 50 लाना क्यों नहीं सोचिए जो 30 सोच रहे हैं? 30 लाना सोच ही क्यों रहे हैं चांदनी? 30 लाना मत सोचिए, 50 लाना सोचिए। ठीक है, इधर देखिए, अभी जो दिक्कत है, जितना बैच दिए रिवीजन करिए। कारण नए डॉक्यूमेंट के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट की क्या होगा, जब नया डॉक्यूमेंट, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए बात कर रहा है, क्या होगा बताइए? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या होगा बताइए? न्यू डॉक्यूमेंट के लिए एग्जाम से 5-7 दिन पहले आ गया एडमिट कार्ड, न्यू डॉक्यूमेंट के लिए क्या होगा? आंसर आंसर डू फर्स्ट 7 का 20 सर, कंट्रोल प्लस में आपका एन क्या हो जाएगा आपका, अन्य की न्यू डॉक्यूमेंट, न्यू आपका डॉक्यूमेंट। ठीक है, कंट्रोल प्लस में एस से क्या होता है आपका, तो सर सेव होता है, और कंट्रोल के साथ अगर एक्स लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो सर कट हो जाएगा। अगर यहाँ पे कंट्रोल प्लस में अगर आपका शिफ्ट और प्लस प्लस हो जाएगा, तो ये होता है आपका अन्य की क्या, सुपर स्क्रिप्ट होता है, जिसको आप ऊपर में ऐसे करके लिखते हैं। और कंट्रोल के साथ अगर इजिकल टू का साइन है तो ये क्या देगा आपका, सब स्क्रिप्ट, अन्य की सब स्क्रिप्ट होता है, जिसको आप ऐसे नीचे करके लिखते हैं। ठीक है, तो हम बारी बारी से सब लिखते चलेंगे, शॉर्टकट की आपको याद रखें। कंट्रोल प्लस में एम से क्या होता है, कोई बता दे? कंट्रोल प्लस में एम से क्या होता है, जल्दी बताइए जल्दी। कंट्रोल प्लस में एम से क्या होता है, कोई 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 भी बता दो। कंट्रोल एम, कंट्रोल एम क्या होगा, कंट्रोल एम से? वेट कर रहे हैं आपका, वेट कर रहे हैं, बताइए जल्दी। किसी को भी नहीं याद है कंट्रोल एम से क्या होता है? जल्दी, कितना बार बता चुके हैं, जल्दी। कंट्रोल एम से क्या होता है, कंट्रोल एम, एम 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 कल भी बताए थे। हाँ, हीना का सबसे पहले आएगा सर, इंडेंट होता है। ठीक है, क्या होता है आपका, इंडेंट होता है, इंडेंट होता है। ठीक है, चलिए बाकी का भी सब का आ रहा है। ठीक है, सुपर फास्ट आंसर आ रहा है, सुपर फास्ट। ठीक है, हाँ हाँ, इंडेंट 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 सब का आ गया इंडेंट। चलिए आगे देखिए, इंडेंट का मतलब समझते हैं ना, कि जैसे कि मार्जिन के बाद जो आप पैराग्राफ को घुसका लेते हैं, तो उसके बीच में जो जगह होता है उसी को क्या बोलते हैं, इंडेंट बोलते हैं। ठीक है, कई बार बता चुके हैं। ठीक है, चलिए, हाँ पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड हुई, ठीक है मिंटू, ठीक है, ठीक है मिंटू, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन बताइए डियर, 8 नंबर। व्हाट रैप का मतलब क्या होता है बताइए, डू फास्ट, व्हाट रैप, जल्दी जल्दी जल्दी।
इंडेंट क्या होता है, चलिए देख लीजिए। बहुत लोग पूछने लगे इंडेंट क्या होता है सर। इधर देखिए, जैसे कि मान लीजिए आपका एक पेज है, समझिए इधर आपका एक ये पेज है, ठीक है, और इस पेज के अंदर आप टेक्स्ट लिखे हुए हैं। बात को ध्यान से समझिए। मान लीजिए कि ये आप ये पेज के अंदर ये जो लिखे कंटेंट आप लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं आप, कंटेंट। जैसे कि मान लीजिए ABCDEFGHIJKLMN कुछ लिखे हुए हैं, समझ गए। ये पूरा भर करके आप ऐसे लिखे हुए, समझ गए, समझ गए चीजों को। अब क्या आप किए कि इस चीजों को थोड़ा सा, जैसे कि ये जो आपका जगह था, इस जगह को क्या बोले आप सर, ये जगह को हम बोलते हैं मार्जिन, मार्जिन बोलते हैं, ठीक है। ये भी आपका क्या कहलाता है, तो मार्जिन कहलाता है, मार्जिन कहलाता है। समझ गए बातों को, ठीक है। लेकिन आपका ऐसा मानिए कि इस टेक्स्ट को आप थोड़ा सा इधर घसका दिए। मान लीजिए कि इस टेक्स्ट को आप इधर घसका दिए, यहां से टेक्स्ट को इधर घसका दिए। अब ये जो जगह बचा ना, यही क्या कहलाता है आपका, इंडेंट कहलाता है। समझ गया बातों को, इंडेंट कहलाता है, ठीक है। चुप रहो पहले, हम दिए। हाँ ठीक है। पहले हम दिए, अच्छा ठीक है। आपका नहीं देखे हैं मिराज, हो सकता है पहले आप ही दिए होंगे। अच्छा ठीक है। टॉप लेफ्ट गटर मार, हाँ पार्जिंग नहीं होता है, मार्जिन होता है, पार्जिन नहीं होता है जी, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए मार्जिन। अगला बताइए। अब लोग फाइटिंग भी करने लगते हैं ना। चुप रहो पहले, हमने दिया है आंसर। हाँ, हैंगिंग इंडेंट का, अरे बाबा हैंगिंग इंडेंट का मतलब क्या, ऊपर का लाइन छोड़ करके नीचे वाला के घसका देते थे, उसको हैंगिंग इंडेंट कहते हैं, ठीक है। ऊपर का एक लाइन छोड़ के नीचे घसका देते थे। चलिए इसका आंसर बताइए, वर्ड वर्ब का बताइए, ठीक है। ठीक है, देखिए कह रहा है क्या आपका वर्ड वर्ब की क्या विशेषता होती, क्या विशेषता होता बताइए। जैसे कि आपका इधर देखिए, मान लीजिए कि आपका ये क्या है, आपका एमएस आपका एक्सेल है। बातों को समझ लीजिए। देखिए अब हम कुछ बोर्ड पे भी चीजें समझाने लगे हैं, ये प्रैक्टिकल खोलने के अलावा। क्यों, क्योंकि ये चीज आपको ज्यादा याद रहेगा, क्योंकि एग्जाम में प्रैक्टिकल खोल करके नहीं देख सकते हैं। ये वाला लिखा हुआ चीज आपको सेट ज्यादा रहेगा, इसीलिए। नहीं तो खोलने के लिए मैं इसमें इस बोर्ड में चलता है तो मैं खोल दूंगा, लेकिन इस पे लिख देता हूँ ना, तो आप पीडीएफ में बाद में भी रिवीजन कर सकते हैं, इसीलिए मैं इस पे लिखना शुरू कर दिया हूँ, ठीक है। देखिए अब मान लीजिए ये आपका एक्सेल है, ठीक है। इधर समझ लीजिए अच्छे से, आपका ये एक्सेल है, ये आपका कौन सा फाइल है, एक्सेल का फाइल हम बना दिए, समझ गए। अब ये हमारा क्या होता है, ये नीचे की तरफ जो आ रहा है, ये क्या होता है, कॉलम होता है, कॉलम। इसको हम ABCD और कहाँ XFD तक। और ये क्या होता है आपका, तो रो होता है, ठीक है ना, जो 1 2 3 4 से लेकर के कहाँ 10,48,576 तक, ठीक। और ये आपका क्या है, एक सेल है, ठीक है। एक आपका सेल कहलाता है। ये क्या है डियर, तो ये आपका यानी कि सेल है। और जब कोई भी चीज आप लिखते हैं, मान लीजिए इधर देखिए लिखते हैं, ठीक है, तो मान लीजिए आप नाम में लिखिए SUJAY, सुजय, और KUMAR। तो आप देखिए ये मैटर आपका एक सेल से ज्यादा में चला गया, मतलब दूसरे सेल में आपका चला गया। क्या चला गया, दूसरे सेल में। आप चाहते हैं कि ये मैटर एक गो सेल में रहे, मतलब सुजय ऊपर में और नीचे में कुमार आ जाए। तो आप इसके लिए क्या यूज करेंगे, ये पहले लिख लेंगे और इसको सिलेक्ट करने के बाद वर्ड रैप का यूज करेंगे। वर्ड रैप का यूज करेंगे ना, तब आपका क्या हो जाएगा, ये कुमार नीचे में आ जाएगा। मतलब क्या, आपका जब इसका यूज कर लेंगे तो एक के लाइन में था, तो अब कुमार क्या हो जाएगा आपका नीचे आ जाएगा। समझ गए बात, तो यही होता है वर्ड रैप का, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, बताइए बताइए आंसर बताइए, हो आंसर बताइए। कह रहा है आवश्यकता होने पर टेक्स्ट को अगली लाइन में स्वतः भेज देता है। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ऑटोमेटिकली सेंड द टेक्स्ट टू द आपका नेक्स्ट लाइन व्हेन रिक्वायर्ड। जब जरूरत होता है तो अगले लाइन में भेज देता है। बुक लेना नहीं चलना है, हाँ बुक लेने नहीं चलना। अरे बुक लेने से, ये जो मैं पढ़ाया हूँ इसका PDF डाउनलोड कर लीजिए, बोर्ड PDF रिवीजन करिए, ये वीडियो देखिए, पूरा बेनिफिट मिलेगा। समझ गए बातों को, चलिए ठीक है ना, समझ गए। और ये सेल जो बनता है ना, सेल बनता है ये आपका रो एंड कॉलम,
कॉलुमन के कट करने से बनता है, कट करने से आपका बनता है। समझ गए बतिया? अरे बतिया समझ गए हैं? यस सर, समझ गए सर? सर स्पीड बढ़ा है, स्पीड बढ़ा है, बहुत अच्छी बात। अभी काम ही आपको क्या दिए हैं, कहे हैं सिलेक्शन लेना है, सूत के उठिए भोरे, और उठते ही आपका हाथ कीबोर्ड पे होना चाहिए, ठीक है? क्योंकि हम तो क्लास 7 बजे से लेते हैं, आपको उठना है 5 बजे, 2 घंटा टका टक मार देना है पहले, ठीक है ना? उसके बाद फिर से 3-4 घंटा कंप्यूटर पढ़िए, 4 से 5 घंटा कंप्यूटर और 6 से 7 घंटा टाइपिंग मारिए, सिलेक्शन दौड़ के आएगा। आधा घंटा टाइपिंग मारिएगा, 10 मिनट कंप्यूटर देखिएगा, तो इससे अच्छा छोड़िए दीजिए, ठीक है? बढ़िया रहेगा, टाइमो बचेगा, जो एंजॉय कर रहे हैं वही करिए, ठीक है? सिलेक्शन चाहिए तो करना पड़ेगा, खूब टाइपिंग मारिए, खाना खाइए, टाइपिंग मारिए, कंप्यूटर पढ़िए, सिलेक्शन पक्का, ठीक है? प्रगति वैद से पढ़ लीजिए, टेस्ट लगा लीजिए, सिलेक्शन पक्का। अगला बताइए। मिशन बेल्टोन, जिसको भी दिक्कत है बेसिक उसी में, तुरंत मिशन बेल्टोन को दोहरा लीजिए। हाँ, थोड़ा सा आप लोग लाइक बटन को भी दबा दीजिए अगर आपका मन है तब, ठीक है? अगर आपका मन नहीं है तो छोड़ सकते हैं, अगर मन है तो दबा दीजिए। एक्सेल वर्कबुक संग्रह होता है, किसका संग्रह होता है बताइए? एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है? आपका मन है तो दबा दीजिए, ठीक है? बहुत कोई का मन नहीं होता है तो नहीं भी दबा सकते हैं। इधर देखिए, यार आपका एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है जी? किसका संग्रह होता है बताइए? एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह होता है? आंसर दे रहे हैं लोग सी वर्कशीट का। वेरी गुड। देखिए, जैसे कि आपका अभी पीछे ही बताए थे ना, इसी को थोड़ा समझ लीजिए। और देखिए, ये एक जो होता है ना, ये एक जो होता है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्क आपका सीट, वर्क आपका यानी कि सीट होता है। और इस पूरे को क्या बोलते हैं? वर्क बुक बोलते हैं। इस पूरे को क्या बोलते हैं डियर? इस पूरे को क्या बोलते हैं? वर्क बुक। ये क्या आपका वर्क आपका बुक है। समझ गए बात? ये क्या है आपका वर्क बुक है, ठीक है? वर्क बुक है। वर्क जो आपका बुक होता है किसका संग्रह होता है? सर वर्क सीट का संग्रह होता है। किसका? वर्क सीट का। आइए अब एक बार थोड़ा सा आपको मुलाकात करवा देते हैं, किससे? एक्सेल से, 2 मिनट में, ठीक है? सर क्या डियर आपका कमेंट ऊपर चला गया, आप क्या भेजे थे? एक बार दोबारा भेज सकते हैं। देखिए, चलिए हम थोड़ा सा आपको एक्सेल से दर्शन करवा देते हैं। आइए आइए 2-4 मिनट हम थोड़ा बातचीत कर लेते हैं आपके साथ एक्सेल पे, ठीक है? देखिए, सबसे पहले बात, ये हमारा कर्सर दिख रहा है आपको? बताइए ना सर। आप हर ऑप्शन, हाँ नीचे ओर के रख देते, बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे ऊपर में देखते हैं क्या है आपका? बुक 1। बाय डिफॉल्ट आपका बुक 1 के नाम से आपका एक्सेल का फाइल सेव होता है। समझ गए बातों को? यहाँ देखिए, जो आपका बाय डिफॉल्ट जो होता है ये बुक 1, आने की आपका बुक 1 के नाम से बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल का फाइल होता है। क्या होता है आपका? बाय डिफॉल्ट एक्सेल फाइल होता है, एक्सेल फाइल नेम होता है ना? इस बातों को ध्यान रखिएगा, बुक 1 के नाम से आपका बाय डिफॉल्ट एक्सेल का आपका फाइल होता है, ठीक है? और ये कहाँ होता है? ये आपका टाइटल बार में होता है। कहाँ होता है? टाइटल आपका बार में होता है डियर, ठीक है ना? अब देखिए, टाइटल बार में आपका ऊपर में क्या होता है? तो ये लेफ्ट साइड में, यहाँ टाइटल बार में अगर हम बात करते हैं आपसे किसका? टाइटल बार का, ठीक है? तो यहाँ पे आपका ये टाइटल बार जो है ना, इसके आपका लेफ्ट में क्या होता है? क्यूक एक्सेस टूल बार। क्या होता है आपका? क्यूक आपका एक्सेस आपका टूल बार होता है। क्या होता है? क्यूक एक्सेस टूल बार। और राइट साइड में क्या होता है? इसके राइट में क्या होता है? राइट में क्या होता है? तो आपको पता ही होगा, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और आपका क्लोज बटन। क्या होता है आपका? तो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड आपका क्लोज आपका बटन होता है, ठीक है? ठीक है ना? हाँ ठीक है।
टेस्ट 3 डाल दीजिएगा सर। राजू आज टेस्ट 3 रिलीज आपका हो जाएगा, ठीक है। और परसों आपका टेस्ट 4, फिर 5, 10 के अंदर में आपको सब कुछ एकदम टकाटक कर देंगे, ठीक है। आपका एग्जाम 14 से शुरू है, बहुत को 14 को पड़ेगा, बहुत को उसके बाद भी पड़ेगा, लेकिन हम जितना भी सिलेबस लेकर के चल रहे हैं आपके बेल्टोन के लिए, सबको 10 के अंदर में कवर करने का पूरा हमारा कोशिश है, ठीक है। तो समझ गए बातों को, तो ये आपको याद रखना है गुरु। और इस टाइटल बार के नीचे, टाइटल बार की अगर नीचे की बात करें ना, अगर नीचे की बात करें तो ये क्या होता है आपका मेन्यू, मेन्यू बार, यानी कि मेन्यू आपका बार, या फिर इसी को क्या बोलते हैं, टैब बोलते हैं। जैसे कि आपका फाइल मेन्यू हो गया, होम हो गया, इंसर्ट हो गया, ड्रो, पेज लेआउट हो गया, फार्मूला आपका, उसके बाद डेटा हो गया, रिव्यू हो गया, व्यू हो गया, ये सब हो गया, ठीक है। अगला सप्ताह में आपका पूरे प्रेडिकल आपका मिशन बेल्टोन वाला का हो जाएगा, चाहे एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, वर्ड हो, सबका प्रेडिकल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया, समझ गए बातों को। आइए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। इसका कट करने वाला किधर भाग गया? ओ मिल जा मेरे दोस्त, ठीक है। चलिए, तो आप कहा ये तो बताए नहीं कि, अरे ये तो हम बताए नहीं। देखिए, तो यही बात आपको बताना था कि एक जो है ना, जैसे कि मान लीजिए यहाँ ये जो है, ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो यही है आपका, यहाँ पे देखिए आपका सीट 1 आपको नीचे लिखा हुआ दिख नहीं रहा होगा आपका, ठीक है। ये आपका क्या है, सीट 1 है, क्या आपका, यानी कि सीट आपका 1 है, ठीक है ना। ये क्या है, देखिए आपका सीट आपका 1 है। तो एक को क्या बोलते सीट, और पूरा को मिला देते तो वर्क बुक या वर्क आपका, ठीक है, वर्क बुक बोलते, ठीक है ना। ठीक है, तो टाइपिंग क्लास में सब पूछता है, कंप्यूटर क्लास इस तरह से करते हैं। हाँ बता दीजिएगा, फिर बता दीजिएगा, ठीक है। TRE4 कंप्यूटर साइंस नहीं बच, हाँ TRE4 के लिए आपका परम बैच है, परम 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 बैच है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, परम बैच है, ठीक है। चलिए, इधर आप समझ गए बातों को, चलिए आगे देखिए। चलिए, तो ये समझ गए वर्कशीट। अगला बढ़े, वर्कबुक नहीं, वर्कबुक में टोटल आ जाएगा, वर्कबुक में क्या आ जाएगा आपका, अगर ये वर्कबुक होता तो इसके मतलब इसके अंदर क्या आ जाता, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ आपका वर्कशीट, कलेक्शन ऑफ वर्कशीट, ठीक है। चलिए आंसर बताइए अगला, 10 नंबर, 10 नंबर बताइए क्या होगा, 10 का बता दीजिए माय डियर। और बताइए एक बार, और क्या बताएं सर, एक सीट में नंबर ऑफ रो कितना होता है ना। हाँ, सीट कहने का मतलब क्या, एक सीट पूरा हो गया, 1 2 3, या देखिए यहाँ देखिए, मैं एक बार दिखा देता, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए एक बार इधर देखिए डियर, इधर देखिए, मैं एक दो चीज और आपको दिखा देता हूँ। ये सब लिख लिए ना, अरे ये सब तो लिख लिए ना, ठीक है। जो लिख लिए उसको मिटाना पड़ता है, जो समझ लिए, ठीक है। इधर समझिए, देखिए ये आपका क्या है, देखिए हम थोड़ा जूम कर दिए, देखिए अब ये आप देख रहे हैं ना, ये पहला नंबर आपका क्या है, तो ये पहला सेल है आपका, ठीक है। अगर इसमें आप कंट्रोल के साथ है, अगर डाउन एरो का प्रयोग करिए, देखिए शॉर्टकट की हमारे पास ये की है, कंट्रोल के साथ अगर डाउन एरो का प्रयोग करिएगा तो सबसे लास्ट में आप चल जाइएगा, लास्ट नंबर ऑफ रो में जो आपको यहाँ दिख रहा होगा 10,48,576, और फिर कंट्रोल के साथ है अप एरो का प्रयोग करिएगा तो पहला नंबर में चल जाएगा। उसी तरह से अगर आपको लास्ट कॉलम में जाना है तो कंट्रोल के साथ आप राइट एरो का प्रयोग करिएगा तो लास्ट कॉलम में चले गए, दिख रहा है आपको, यानी कि एक से आपको डी दिख रहा है। और कंट्रोल के साथ
लेफ्ट एरो का प्रयोग करिएगा तो फिर आप कहाँ आ जाइएगा, पहला कॉलम में आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए ये आपको ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, तो ये आपको देखिए अगर कंट्रोल के साथ क्या आप करेंगे, कंट्रोल के साथ ही अगर क्या करेंगे, यानी कि डाउन एरो, कंट्रोल प्लस में अगर डाउन एरो का प्रयोग करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, तो लास्ट रो में चले जाएंगे। कहाँ चले जाएंगे, लास्ट रो में। और कंट्रोल के साथ है अगर अप एरो का प्रयोग करेंगे तो फर्स्ट आप रो में आ जाएंगे। कहाँ जाएंगे, आपका फर्स्ट रो में। ठीक है, और कंट्रोल के साथ अगर आप क्या यूज करेंगे, राइट एरो का प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट कॉलम में चले जाएंगे। क्या, लास्ट आपका कॉलम में चले जाएंगे। और कंट्रोल के साथ अगर आप क्या लेफ्ट एरो का प्रयोग करेंगे तो आपका कहाँ आ जाएंगे, तो फर्स्ट आपका कॉलम, फर्स्ट आपका कॉलम में आ जाएंगे। अब ये क्या क्या होता है देखिए, जो आपका कंट्रोल के साथ है डाउन एरो का प्रयोग, तो डाउन सबसे जो नीचे वाला लास्ट एरो होता है कितना होता है, 10,48,576। और फर्स्ट आपका होता है 1। लास्ट कॉलम क्या होता है आपका, तो XFD या 16,384। और उसके साथ फर्स्ट कॉलम की बात करते हैं तो ये आपका A हो जाता है। ठीक है, चलिए इतना सा बात आपको पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अब टेस्ट फ्री कर दीजिए, अंत वाला तो सब भला। हाँ डियर अंत वाला तो सब भला। ठीक है, बिना गुरु दक्षिणा का काम नहीं चलता। ठीक है, इधर देखिए ये सब कुछ तो फ्री ना है। देखिए हो गया, चलिए ये बात शॉर्ट स्क्रीन ले लिए। अरे जो मेन मेन बात लिखते हैं ना फटाक द शॉर्ट स्क्रीन मार लीजिए ना, हमारे तो इसमें मिट जाता है ना। आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, ले लिए, ले लिए, आगे बढ़े हैं, बढ़े हो, बोलिए ना। अरे कुछ नहीं बोलते हैं आप लोग। चलिए इसका आंसर दीजिए, 10 नंबर का आंसर दीजिए। क्या होगा 10 नंबर का आंसर दीजिए, आंसर 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 दीजिए, आंसर 10 नंबर का। सर समझ गए, अरे गौरव एकदम समझ जाइएगा, ऐसा कुछ है नहीं कि ना आप ना समझिएगा। अगर आपका प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, प्रॉक्सी सर्वर का क्या होता है, काहे के लिए लक्ष्मी आपको हंसी आ रहा है। सर आज का वीडियो PDF टेस्ट PDF मिल जाएगा, हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा मिल जाएगा। चलिए हाँ बोलिए ना, 10 का आंसर क्या होगा हमारे देश में, क्या होगा, देखिए कह रहा है क्या आपका, टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट आपका अनऑथराइज यूजर। मतलब ये प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है, कोनो गड़बड़ करने वाला जो आदमी है उसको बचाव करता है। जैसे कि कोनो क्राइम कर लिया और उसका जो वकील होता है उसको और बचाने का कोशिश करते रहता है, वो इसने ही कुछ है। ठीक है, प्रॉक्सी सर्वर मतलब जो अनाधिकृत है, मतलब अनऑथराइज जो यूजर है, जो गड़बड़ सर्वर कर सकता है, उसको ये प्रोटेक्शन देने का काम करता है। कौन, आपका प्रॉक्सी सर्वर। ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ये। तो जो भी हैकर उकर होता है या गलत सलत काम करने वाला वो प्रॉक्सी सर्वर का यूज करता है। ठीक है, सर क्लास कितने बजे से स्टार्ट होता है, 7 बजे, 7 बजे मनोज, 7 बजे। अगला बताइए, बताइए 11 नंबर, 11 बताइए। ठीक है 11 बताइए। ठीक है, थैंक यू लक्ष्मी। अगला देखिए, अगला देखिए आपका 11 नंबर का आंसर बताइए। कार आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में निम्नलिखित में से इस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो इंटरनेट पे करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वो चलिए ठीक है संतोषी, ठीक है इधर देखिए। तो आपका ये क्या होता है, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। क्या होता है आपका, वॉइस, वॉइस आपका ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। समझ गए, तो इसको हम इंटरनेट टेलीफोनी भी कहते हैं। ठीक है, इंटरनेट टेलीफोनी भी कहते हैं, ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यूडीपी का मतलब क्या है, आपका यूजर डेटा ग्राम प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल। ठीक है, पॉप का मतलब क्या है आपका, पोस्ट ऑफिस, पोस्ट आपका ऑफिस प्रोटोकॉल, यानी कि प्रोटोकॉल। और एगो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल पॉप होता है, एगो होता है आपका क्या, माइम भी होता है, यहाँ से ये अलग है। एगो आपका माइम होता है, सॉरी माइम, आई मैप होता है, माइम तो उसके लिए होता है नॉन टेक्स्ट के लिए, आई आपका मैप होता है। ये दोनों के दोनों किस लिए होता है आपका, तो मेल रिसीव करने के लिए। किस लिए होता है आपका,
मेल रिसीव के लिए, रिसीव के लिए, ठीक है। अगर इसका पोर्ट नंबर की बात करें तो पोर्ट का कितना होता है 110, और इस आई मैप का किसी को पता है 143। एगो मेल भेजने के लिए भी होता है, क्या होता है मेल भेजने के लिए, आपका मेल सेंड के लिए प्रोटोकॉल जो होता है आपका क्या होता है SMTP। इसका मतलब होता है आपका सिंपल आपका मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसके लिए आपका पोर्ट नंबर कितना होता है तो 25 होता है, ठीक है। पोर्ट नंबर 25 होता है, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, सबका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, ठीक है, सबका आंसर आ रहा है। चलिए, आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एटा हो जाएगा, ठीक है। ए एक सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। आगे आइए, बढ़े आगे, बताइए 12 नंबर का आंसर बताइए। उमंग जो प्रोटोकॉल है किसका है, गवर्नमेंट का है कि आपका है, बताइए। उमंग जो प्रोटोकॉल है किसका है, सरकार का है कि आपका, प्रॉक्सी सर्वर को हाँ बचाता है, ठीक है। मतलब वो हिस्ट्री मेंटेन नहीं करता है, ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या, उसको सेव रखता है, ठीक है। चलिए 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 चलिए, 12 का आंसर बताइए, 12 12 12 फटाफट, क्या होगा 12, बताइए। 12 का आंसर डी बता रहे हैं लोग, ठीक है, डी तो सही है। चलिए, अब एक बार उमंग का फुल फॉर्म किसी को याद है, जरा एक बार बोल दीजिए तो, उमंग का फुल फॉर्म, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन समझा रहे हैं, पहले आप लोग लिख लीजिए, और ध्यान रखिए इंटरनेट से चोरी करके नहीं लिखेगा कोई, ठीक है। चलिए देखिए, करा इनका टैक्स फाइल करना होता, ठीक है, इनको आपका टैक्स फाइल करना होता, ठीक है। आधार और आपका यानी कि पीएफ यानी कि फंड के जरिए आपको मतलब हल कर सकते, ठीक है। गैस सिलेंडर मतलब जितना भी सरकारी योजना है ना उससे संबंधित, फिलिंग आपका इनकम टैक्स के लिए होता है, आपका रिजोल्विंग आधार एंड आपका पीएफ फंड आपका क्यूरीज होता है ये, या बुकिंग आपका गैस सिलेंडर, मतलब गवर्नमेंट फंड से संबंधित है। कोई नहीं लिखा फुल फॉर्म, क्या होगा बताइए, यूनिफाइड मोबाइल, लिखिए जी सर, क्या होता है आपका, लिखिए यूनिफाइड मोबाइल, और क्या यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू, किसी ने भी नहीं लिखा, ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, समझ गए बातों को, हाँ, कोई नहीं बताया, हम भी नहीं, ठीक है, कोई नहीं बताया, तो लिख लीजिए कोई बात नहीं, ये तो लिखल रहबे करेगा। यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू एज गवर्नेंस, मतलब गवर्नमेंट का जितना भी नया नया योजना आएगा उस सब के लिए आपका ये है, क्या है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा डी डी। चलिए अगला बताइए, 15 15 कह रहे 13, 13 बताइए, 13 13 13, किसी को भी नहीं 13 का आंसर क्या होगा पता था, अरे किसी को भी नहीं पता है क्या, यूनिफाइड मोबाइल ऐप फॉर न्यू गवर्नेंस, ठीक है लक्ष्य, अब बहुत लोग को आने लगा, सुप्रिया आपका भी ठीक है। चलिए अगला देखिए, बताइए आपका डैश आपका मेल के आने की विषय में बताता है, मेल के विषय में मतलब सब्जेक्ट के बारे में कौन, या सब्जेक्ट हो जाएगा, आंसर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका जस्ट आपका डी हो जाएगा, ठीक है। तीसरी का मतलब क्या होता है आपका कार्बन कॉपी, कार्बन आपका कॉपी, और बीसीसी का मतलब क्या होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड आपका कार्बन कॉपी, और यहाँ ई वाला टू नहीं, ये टू है, टू में जिसको भेजना होता है उसको मिल लिखते हैं, मतलब जिसको भेजना होता है, जिसको भेजना होता है उसका मेल लिखते हैं, उसका मेल लिखते हैं, मेल आईडी लिखते हैं, उसका मेल आईडी लिखते हैं, उसका मेल आईडी लिखते हैं, समझ गया बात।
ठीक है ना, समझ गए। ब्लाइंड देखिए, कार्बन कॉपी में क्या होता है, इसमें जिसको जिसको भेजा गया है सबको मतलब एक दूसरे का मेल आईडी देख सकता है, मतलब इसमें एक दूसरे का ईमेल आईडी देख सकते हैं, इसमें इसमें एक दूसरे दूसरे का ईमेल आईडी देख सकते हैं, देख सकते है, ठीक है। और इसमें ब्लाइंड हो गया, मतलब यहाँ पे एक दूसरे का मेल आईडी नहीं देख सकते, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो ब्लाइंड कार्बन कॉपी है, मतलब जिसको भेजा जाएगा खाली आपको अपने से मतलब रहेगा, दूसरा का मेल आईडी हाइड हो जाएगा, ठीक है। मतलब दूसरा का नहीं देख सकते, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ठीक है। मतलब दूसरे का आपका मेल आईडी नहीं देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं, मतलब वो चीजें आपका हाइड हो जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इतना सा बात आपको याद रखना है डियर। बीसीसी में जिसको भेजेंगे भेजा जाता है वही देख पाता है, ठीक है ही ना, ठीक है ठीक है। हाँ बहुत, लेकिन मेन बात है ना आपका ये सब स्ट्रांग होने का, देखिए जो भी पढ़ा है ना, चाहे वो कोनो बैच से हमारे, उस सब का लगभग लगभग पोर्शन बहुत स्ट्रांग हो गया। सर आप इंजीनियर है, इनका फुल फॉर्म भी बोलते हैं हिता बिहार का, हाँ सिखा आपने, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलिए अगला बताइए, 14 बताइए, चलिए। हाँ सर जल्दी खत्म कीजिए, 8 बज गया, नाश्ता भी नहीं किए हैं। अच्छा ठीक है रुकिए थोड़ा देर, एड्रेस भेजिए, भेजवा देते हैं। बताइए क्या खाएंगे आप, इधर देखिए क्या खाएंगे बताइए। कह रहा है कि दूसरे लाइन में आपको डेटा के स्थानांतरित के रूप में जाना जाता है, ठीक है। कह रहा है क्या कि द आपका सेकेंड लाइन इज नोन एज द ट्रांसफर ऑफ डेटा, क्या होता है आपका गतिशील डेटा एक्सचेंज, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा गतिशील, डायनेमिक आपका डेटा एक्सचेंज होता आता है, ठीक है, डायनेमिक डेटा एक्सचेंज होता है। हाँ बताइए ना सर, हाँ भेज देंगे कोई बात नहीं है, हम नाश्ता का पूरा व्यवस्था कर रखे इसीलिए ना 7 बजे आते हैं जी, ठीक। चलिए अगला बताइए, 15 नंबर बताइए, 15 नंबर। ठीक है धन्यवाद राजू, इधर देखिए कह रहा क्या आपका गूगल क्रोम में आपका वर्तमान पेज को बुक मार्क करने के लिए हम दबाते हैं, बुक मार्क करना हम क्या दबाएंगे बताइए जल्दी, क्या दबाएंगे बुक मार्क के लिए, क्या दबाएंगे, सबका डी आ रहा है बहुत तरीके। चलिए देखिए डी आ रहा है, डी 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 वाले कुटाई का ना इसका 15 का पूछ रहे हैं, 14 ना 15, 15 का बताइए, 15 का, 15 का ठीक है, 15 का सबसे पहले हिना का, फिर आपका मिराज का, ठीक है। लेकिन ए आया, बाकी का बी आ रहा है, डी भी आ रहा है, हाँ आधा से ज्यादा तक कुटाई के पात्र बन गए, ठीक है। यहाँ पे आपका बुक मार्क करने के लिए यहाँ गूगल क्रोम लिखा है, गूगल क्रोम में बुक मार्क का मतलब ये होता है हम किसी चीज को चिन्हित कर लेते हैं बाद में खोजने या सुविधा के लिए। ऑप्शन आपका ये हो जाएगा कंट्रोल के साथ डी। यहाँ गूगल क्रोम में बुक मार्क की बात करें, बुक मार्क का मतलब क्या, किसी चीज को, किसी यानी कि चीज को चिन्हित करना, किसी चीज को चिन्हित आपका करना, समझ गए बातों को, किसी चीज को क्या करना, चिन्हित करना, बुक मार्क कहलाता है। कंट्रोल प्लस में बी से क्या होगा गुरु, कंट्रोल प्लस में बी से आपका बोल्ड होगा, क्या होगा आपका तो बोल्ड। और यहाँ पे आप लिख लीजिए कि कंट्रोल, कंट्रोल प्लस में एल से, कंट्रोल प्लस में आर से, कंट्रोल प्लस में आपका ई से, और कंट्रोल प्लस में जे से। इस सब का मतलब जल्दी बताइए, जल्दी हम रुकेंगे नहीं, जल्दी बताइए। कंट्रोल प्लस में आर से और लेफ्ट अलाइनमेंट, ठीक है, और कंट्रोल प्लस में आर से राइट अलाइनमेंट, और कंट्रोल प्लस में ई से सेंटर अलाइनमेंट, और कंट्रोल प्लस में जे से जस्टिफाई अलाइनमेंट।
ठीक है बाबू भैया, इतना सा बात को लिख लीजिए, आप लिख लीजिए, ठीक है। बेल्ट्रॉन में एग्जाम और टाइपिंग एक ही बार होता है क्या सर? एक ही बार नहीं होता है, मतलब एक साइड आप एग्जाम भी देते रहे, दूसरे साइड टाइपिंग थोड़े होगा। उसी टाइम पहले एग्जाम हो जाएगा सीबीटी और फिर आपका टाइपिंग। काहे कंफ्यूज है? देखिए आपका बेल्ट्रॉन के बारे में मैं यहाँ लिख देता हूँ। बेल्ट्रॉन, इसमें क्या होता है, आपको कंप्यूटर का 60 गो क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। ये आपका सीबीटी होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, और ये आपका टीसीएस द्वारा लिया जाएगा, मतलब परीक्षा आपका अच्छा खासा लेवल रहेगा क्वेश्चन का, जैसा हम आपको पढ़ा रहे हैं। अब इसके बाद क्या होगा गुरु, ये तो बताओ। अभी जब सीबीटी एग्जाम खत्म होगा तो थोड़ा सा आपको उचित टाइम मिलेगा, आपको थोड़ा देर का। इसके बाद आपका टाइपिंग होगा, उसी कंप्यूटर पे आपका टाइपिंग होगा। अब पहले हिंदी या इंग्लिश कुछ भी खुल सकता है, ये टाइपिंग आपका 10 मिनट का होगा, मिनट्स होगा। एक एक टाइपिंग 10 मिनट, 10 मिनट का हिंदी, 10 मिनट का आपका इंग्लिश भी हो, ठीक है। और ये 10 मिनट के टाइपिंग होगा। अगर आपका हिंदी है, क्या है आपका हिंदी है, तो इसमें आपको 25 वर्ड पर मिनट आना चाहिए मिनिमम। और इंग्लिश है, तो आपका 30 वर्ड पर मिनट आपका मिनिमम आना चाहिए, ठीक है। चलिए ये चीजें आपका आना चाहिए। सर एक्यूरेसी कितना, कि एक्यूरेसी का कोई मैटर नहीं, जस्ट आपको वो चीजें देना है। मतलब आपको, हालांकि जब आपका स्पीड मेंटेन रहेगा और एक्यूरेसी रहेगा तो बढ़िया रहेगा, लेकिन एक्यूरेसी का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। सर जो बताना है वो बता दीजिए ना, यही तो बताना था, बता तो दीजिए, लीजिए यही है। एक बार जरा आप लोग अपना अपना कमेंट मारिए तो फटाफट, टाइपिंग का स्पीड किसका क्या है, जल्दी 1 सेकंड में मारिए तो देखिए थोड़ा सा क्या स्पीड है टाइपिंग का। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, फालतू को न मत मारिएगा कि सर हमारा 75 का है, 90 का है। जो होगा वही रियल वाला टाइपिंग स्पीड किसका कितना है, जल्दी बताइए थोड़ा। देखिए किसको सलाह का जरूरत है, देखिए थोड़ा सा रियल वाला टाइपिंग स्पीड। सर हिंदी डाले हैं तो मारिए टाइपिंग, कोई दिक्कत ना है, प्रियोरिटी तो हिंदी का ही है, ठीक है। अपना ही ब्लॉक मिलता है या दूसरा जगह भेज देता? अरे पहले सिलेक्शन तो लीजिए ही ना, ठीक है, पहले सिलेक्शन तो लीजिए। चलिए 30 40 35 सर इंग्लिश में 35, हिंदी में 19। अरे 19 से ना काम चलेगा संतोषी, और बढ़ाइए, ठीक है। 50 का है गुरुजी, 39 का है, ठीक है। अरे 10 वाले क्यों मजाक कर रहे हैं, ठीक है। 50 का, ठीक है एंजल, ठीक है। हाँ टाइपिंग स्पीड एकदम मस्त है, ठीक है, सबका लगभग ठीक है। अरे इतना टाइपिंग स्पीड अच्छा है तो काहे ना कंप्यूटर को 20 दिन अच्छा से और पढ़ लेते, 10 दिन जो बचा हुआ है, 10-20 दिन जो बचा है ना, कंप्यूटर को भी खूब पढ़िए, टाइपिंगो खूब मारिए, ठीक है। नौकरी पक्का है। मैं जितना भी लोग कमेंट मार रहे हैं सबको देख रहे हैं, पास क्राइटेरिया से ऊपर है। और थोड़ा बढ़ाना है, जो बचा टाइम है ना टाइपिंग में, ऐसा मारेंगे कि बगल वाले को तो, हाँ टाइपिंग में ऐसा मारिएगा कि बगल वाले को तो हालात खराब कर दीजिएगा। कंप्यूटर में भी, टेस्ट में भी ऐसा मारना है कि बगल वाले के एकदम हालात खराब हो जाए, ठीक है। लेकिन देख लीजिएगा कहीं यहीं के विद्यार्थी होगा तो आपका भी वो हालात खराब करेगा। हाँ चलिए अगला बताइए, आंसर बताइए, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए। चलिए टाइपिंग तो ऐसा मारेंगे कि बगल वाले को हालात खराब कर देंगे। चलिए इधर देखिए, मैक एड्रेस बताइए, क्या होता है आपका मैक एड्रेस बताइए। मैक एड्रेस के बारे में बताइए। यहाँ पे आपको 2-3 एड्रेस याद रखना, एक आपको आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस, दोनों याद रखना। अब यहाँ पे देखिए आईपी आपका एड्रेस क्या होता है, आईपी एड्रेस का मतलब था इंटरनेट आपका प्रोटोकॉल एड्रेस। क्या होता है आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस होता है, ठीक। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस जो होता है ना, इसमें देखिए आपका एक तो होता है आपका क्या IPv4, और एक क्या होता है आपका IPv आपका 6। ये आपका कितना होता है, तो 32 आपका बिट्स का होता है, 4 आपका बाइट का होता है, और 8 आपका निब्बल का होता है। ये कितना होता है सर, तो ये 128 आपका बिट्स का होता है, और आपका 16 बाइट का होता है, और यही आपका 32 निबल का होता है।
अब बच क्या गया सर, मैक एड्रेस ना बताए, आइए बता देते हैं। देखिए अब एक होता आपका मैक एड्रेस, मीडिया आपका मीडिया एक्सेस एक्सेस कंट्रोल होता था। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब ये होता कितना है गुरु, ये तो बता। मैक एड जो होता आपका 48 आपका बिट्स, और आपका 8 छक 6 आपका क्या हो जाएगा बाइट, और 12 आपका निब्बल का हो जाएगा। ठीक है, तो ये कौन याद रखेगा, हम क्या आप? नहीं सर, हमको याद रखना पड़ेगा। चलिए, किसको याद रखना पड़ेगा? ठीक है, सबका ठीक है, ठीक है। आलम आपका ठीक है, मिराज ठीक है। आईपी एड्रेस का क्लास बता दो सर। ठीक है, आइए क्लास बता देते। कल भी कोई पूछा था सर क्लास बता, इधर बता दे, जगह ही खत्म हो गया। आईपी एड्रेस का क्लास किधर बता दे, हो जगह खत्म हो गया। अगला पेज में बता दे। ठीक है राहुल, शायद आप ही कल पूछे थे, लेकिन जरूरी तो सबके लिए है, लिख देते यहीं पे। देखिए हाँ हाँ हाँ, आइए आई स्लाइड में लिख देते हैं, आई स्लाइड में लिख देते, आइए आइए लिख देते हैं। देखिए आईपी एड्रेस, एड्रेस के क्लास, क्लास के बारे में बात करें। ठीक है, क्लास के बारे में, आईपी एड्रेस क्लास। ठीक है, कौन कौन होता है आपका, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। अब आप लोग फटाफट हमको इसका नंबर बताइए। सबको बताए हैं, अगर एक भी कोई गलत बताया तो कुटाई पक्का मान के चलो। ठीक है, एक भी अगर कोई गलत बताया तो ठीक है ना। चलिए हाँ, 0 से कितना 127, ये आपका 128 से कहां तक, जल्दी बताइए। 191 सर, ठीक है, बहुत अच्छा। 100 आपका 91, ये आपका 192 से 200 कहाँ 23, ये आपका 223 से 200 कहाँ 39, ये आपका 240 से 200 आपका 55। यहाँ तक आपको ध्यान रखना, ये आपका इंपोर्टेंट चीज है। ठीक है, ये क्या है आपका, ठीक है। देखिए और उसके बाद समझिए यहाँ, अब क्या कोई भी आईपी एड्रेस होगा ना तो 0 से 255 के बीच में होगा, उससे अगर बाहर है तो एक मतलब वो गलत है। मतलब आईपी एड्रेस, आईपी आपका एड्रेस, एड्रेस का क्लास, क्लास जो होगा ये 0 से 255 तक ही वैलिड है, वैलिड है। इससे आगे अगर कोई आईपी एड्रेस में नंबर लिखा है तो एक मतलब वो गलत हो जाएगा। ठीक है ना, इससे आगे कोई नंबर लिखा है तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बाबा, ठीक है। चलिए अब हो गया, मन खुश हो गया। हाँ सर क्लास डी, हाँ 39, 224 से 39, हाँ 224 कर, अरे बाबा देखिए हाँ 223 नहीं, 200 आपका 24 कर लीजिए, 224, 224 है। ठीक है, 224, 24, 24, 24 बोले 224 से है, लिख दिए हैं 223। ठीक है, अब समझ गए, पढ़े आगे। बढ़िए सर, आगे बढ़िए, आइए। आई क्वेश्चन को तो कोनो आंसर नहीं बताया, इसको छोड़िए दिया सब। अरे बताइए 17 का करा अंतिम संशोधन आपका स्लाइड पर पहुंचने के लिए शॉर्टकट की क्या हो बताइए। आपका ऑप्शन बी, अल्ट शिफ्ट के साथ आपका 5 हो जाएगा, अल्ट शिफ्ट के साथ आपका F5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो गया। अगला बताइए 20 नंबर, दूसरा क्लास भी है जी, दूसरा क्लास भी है। बताइए आप लोग आंसर। सर्कल का सेट दो में सेट दो क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन नंबर 1 में आंसर सही है पर सॉल्यूशन में रॉन्ग दिया। अर्पिता क्या कह रहे, कल का सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1, सेट 2 क्वेश्चन नंबर 1, फिर से आप नीचे कमेंट को कॉपी पेस्ट करिए, थोड़ा हमारा ऊपर हो गया, रॉन्ग है। अच्छा रॉन्ग होगा तो हम सॉल्यूशन में, ठीक है। सर्कल का सेट यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में एक आंसर सही है पर सॉल्यूशन में रॉन्ग दिया, कोई बात नहीं है, हम उसका यहाँ पे जब करवाएंगे ना तो वो सही करवा देंगे। ठीक है, जब बोर्ड पे करवाएंगे ना तो सही करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगर कोनो मान लिया जाए
ये हालांकि हम वेरीफाई तो 2 बार 3 बार ना करते तो लेटेस्ट को अपलोडे नहीं होता है, लेकिन फिर भी अगर वहाँ पे मिशन बिल्ड ऑन टारगेट बैच इंटरनेट का पीडीएफ आज डल जाएगा, आर्जन आज पीडीएफ वो डल जाएगा, कल छूट गया होगा, ठीक है ना, डालना छूट गया होगा। 126 या 27 दोनों हो सकता है, ठीक है ना। अगर रिजर्व नहीं लेंगे तो 27, वैकेंसी न्यू जो है 127 चलेगा, ठीक है। अगला बताए 18 का आंसर, 18 का क्या कह रहा है आपका, कह रहा कि नई आपका डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते थे। याद रख लीजिएगा जब नया डायरेक्टरी बनाना होगा ना तो MKDIR होगा, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला बताइए, 18 का आंसर ये नहीं, बी बताइए कौन सा आपका फंक्शन मान्य नहीं है एक्सेल के अंदर आपका, इसमें से कौन सा फंक्शन नहीं है बताइए। सम का मतलब क्या होता है, तो सर जोड़ना, काउंट का मतलब क्या होता है, आपका काउंट फंक्शन का यूज करेंगे तो जिस सेल में कुछ लिखा होगा उसको काउंट करेगा, मतलब आपका जिस सेल में कुछ लिखा होगा, कुछ लिखा होगा उसको काउंट करेगा, उसको काउंट करेगा, ठीक है। और काउंटा का मतलब क्या होता है, जिस सेल में कुछ भी नहीं लिखा होगा उसको भी काउंट कर लेगा, ये आपका सभी सेल को काउंट कर लेगा। काउंटा में ये सभी सेल को काउंट कर लेगा, काउंट आपका कर लेगा, मतलब खाली और प्लस में आपका जिसमें कुछ लिखा हुआ है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गुरु, ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, ये कोई मान्य फंक्शन नहीं है, बाकी सब आपका मान्य फंक्शन है, बाकी सब क्या आपका मान्य फंक्शन है, हे देवता बाकी सब मान्य फंक्शन है, ठीक है। और अगर आपका दिल पिघल रहा है एक बार लाइक बटन को दबा दीजिए, जो लोग नहीं दबाए हैं ध्यान रखिएगा, जो लोग दबा रखे मतलब हमको लाइक कर रखे हैं दोबारा मत करिएगा, ठीक है ना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। चलिए काउंटा नंबर, चलिए अल्फा देखिए, अगला देखिए, अगला देखिए, हाँ चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। कह रहा है कि जब ईमेल भेजते हैं, क्या कह रहा है, जब ईमेल भेज दिया जाता है तो यह आपका डैश फोल्डर से डैश फोल्डर में चल जाता है। जब आप ईमेल भेजते हैं ना तो जब तक गया ना रहता है तब तक देखिएगा, आप आउट बॉक्स को अगर क्लिक करिएगा ना तो उसमें ऐसे ऊपर की तरफ साइन बन के जाते रहता है, कह रहा कि अभी जा रहा है, अभी जा रहा है, ठीक है। ये देता, हाँ चलिए इधर देखिए, तो आपका क्या हो जाएगा, आउट बॉक्स से कहाँ चल जाता है, सेंड में चल जाता है, आपका यहाँ पे ऐसे होगा सेंड, ठीक है, ऑप्शन आपका ये हो जाएगा। आउट बॉक्स से कहाँ चला जाता है, सेंट में, सेंट में चल जाता है, कहाँ चल जाता है आउट बॉक्स से, गुरुजी सेंट में चला जाता है आपका, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े, बढ़े हो आगे बढ़े, ठीक है, ऑप्शन सी, सी कल आ रहा है आप लोग का जी, ये ना आना चाहिए, ओ हयात सी का दे रहे हैं, ए चलिए ये आ रहा है, सबका सबका ये आ रहा है, आगे बढ़े, बताइए 21 नंबर का आंसर बताइए हो, 21 नंबर बताइए ना क्या होगा। कह रहा एमएस आपका वर्ड 2016 में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए इसका प्रयोग करेंगे, फॉन्ट डायलॉग, टिप दीजिए टिप दीजिए, क्वेश्चन नंबर कलाना लिखते हैं आप लोग, बदमाशी कर रहे हैं, 21 है तो 21 लिखिए, 22 से 22 लिखिए। अभी आप गुड मॉर्निंग करने के लिए आए हैं रुआए, आए 7 बजे से क्लास चला, खत्म होने के टाइम में 1.25 घंटा क्लास चल गया। चलिए इधर देखिए, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए, डायलॉग बॉक्स के लिए क्या होता है आपका, कंट्रोल डी, किसके लिए, डायलॉग आपका बॉक्स के लिए, और यहाँ पे और है कंट्रोल एफ से क्या होता है, फाइंड होता है, ढूंढने के लिए, ठीक है। चलिए चलिए किसका क्वेश्चन है, एमएस वर्ड का, आइए आपको एक बार दर्शन करा देते एमएस वर्ड से, आज एको बार नहीं ना दर्शन हुआ एमएस वर्ड से, आइए लीजिए एमएस वर्ड से आपका दर्शन हो गया। अरे यहीं पर लिखले कला रह गया हो, हटाना पड़ेगा तब मिटाएगा ये, एक सले में की चीज अभी लिखले रह गया। चलिए इधर समझिए, देखिए देखिए सबसे पहले ऊपर में आप क्या देख रहे हैं,
सर ऊपर में जो लिखल है यहाँ पे कुछ बात समझ लीजिए। सबसे ऊपर में क्या होता है सर? तो सबसे ऊपर में होता है आपका टाइटल, आपका टाइटल बार। टाइटल बार के इस साइड में क्या होता है सर? राइट में होता है आपका मिनिमाइज, आपका मैक्सिमाइज एंड आपका क्लोज, क्लोज। और इधर क्या होता है सर? द क्यूक एक्सेस टूल बार। क्या होता है? क्यूक एक्सेस, एक्सेस टूल बार, टूल आपका बार। समझ गए बातों को? ये इधर में। और बाय डिफॉल्ट यहाँ नाम क्या होता है, कोई बताएगा? अरे कोई हमको बताएगा क्या होता है बाय डिफॉल्ट नाम? इसका बाय डिफॉल्ट नाम क्या होता है? डॉक्यूमेंट वन सर, डॉक्यूमेंट वन बाय डिफॉल्ट आपका नाम होता है। और टाइटल बार से नीचे क्या होता है सर? मेन्यू बार, मेन्यू आपका बार होता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? टैब भी बोलते हैं। ठीक है? अरे ठीक है बाबा, ठीक है ना। चलिए अब इसमें कौन कौन होता है मेन्यू में? फाइल होता है, होम होता है, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू, ये सब आपका होता है। समझ गए बातों को? चलिए आपका क्वेश्चन क्या था, याद है किसी को? नहीं सर, कहाँ याद है? क्वेश्चन आपका क्या था कि डायलॉग बॉक्स। आइए आपको डायलॉग बॉक्स एक बार दिखा दे। देखिए जो आपका डायलॉग बॉक्स है, जब होम मेन्यू के अंदर आएंगे ना, तो जब इसको यहाँ खोलेंगे तब आपको डायलॉग बॉक्स दिखेगा। इसको जब मिटाएंगे तब आपको अच्छा से दिखेगा डायलॉग बॉक्स। देखिए अब एक चीज पूछा जाता है, ध्यान रखिए। जो आपका डायलॉग बॉक्स है ना, एक चीज पूछा जाता है कि डायलॉग बॉक्स को जब ओपन करते हैं ना, तो एक होता है हमारा फॉन्ट स्टाइल, और एगो क्या होता है आपका? तो आपका फॉन्ट होता है। तो फॉन्ट के अंदर क्या आता है? फॉन्ट स्टाइल में क्या आता है? तो फॉन्ट इफेक्ट भी होता है। देखिए तब पूछा जाता है फॉन्ट स्टाइल से और फॉन्ट इफेक्ट से। फॉन्ट आपका स्टाइल में क्या होता है? स्टाइल में क्या क्या होता है आपका? तो रेगुलर, रेगुलर होता है, बोल्ड होता है, इटालिक होता है, और आपका बोल्ड इटालिक होता है। इतना बात आपका कहाँ होता है? तो आपका फॉन्ट स्टाइल में। इसका जल्दी से शॉर्ट स्क्रीन ले लिए, ये तो पूछा जाता है, ये पूछा जाता है। ले लिए? चलिए इधर आइए, अब थोड़ा सा इधर आइए, रुके रहिए। फॉन्ट इफेक्ट में पूछा जाता है क्या होता है? तो जब आपसे इफेक्ट की बात करेगा, इफेक्ट का, तो इसमें क्या होता है आपका? स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक आपका थ्रू, उसके बाद आपका डबल, डबल स्ट्राइक थ्रू। एक में स्ट्राइक थ्रू, दो में डबल स्ट्राइक थ्रू, और तीन में आपका सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट, और चार में आपका सब स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट। जल्दी से इसका सुपर स्क्रिप्ट का मतलब ऊपर में लिखना, इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस। और सब स्क्रिप्ट का मतलब नीचे में लिखना, इसका मतलब होता है कंट्रोल प्लस में इजकल टू। इसका एगो शॉर्ट स्क्रीन बनता है, जल्दी ले लीजिए, हम हट गए हैं, जल्दी ले लीजिए। तो ले लिए? अरे शॉर्ट स्क्रीन इसका ले लिए? हटे? ये सब डायलॉग बॉक्स में है, हट गए हैं, जल्दी से ले लीजिए। हो गया? होता है सर। चलिए आगे बढ़े। चलिए अब यहाँ पे देखिए, आप लोग का दिलासा बढ़ते जा रहा। सर अंडरलाइन में बताओ क्या क्या होता है? अंडरलाइन के अंदर ये सब कुछ आपका होता है, ठीक है ना, जितना भी होता है सब होता है। यहाँ भी देख सकते हैं ऑटोमेटिक है आपका। तो ये दोनों पूछा जाता है, इसको याद रख लीजिए। रख लिए? हाँ सर रख लिए। तो आइए अब क्वेश्चन पे अगला बढ़े। 22 नंबर बताइए, क्या होगा 22 नंबर? अरे बाबा 22 नंबर बता दिए। खुद के करीब रहो, हमेशा खुश रहोगे। हाँ पंकज, खुद के ही करीब रहिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन खुद के करीब रहते हुए हमको भी थोड़ा लाइक करना है। एक से चले देखिए, कह रहा है कि आपका निम्नलिखित में से किस आइकन का प्रयोग ईमेल में आपका अन्य की अनुलगक, अन्य की अटैचमेंट जोड़ने के लिए किया था? ईमेल में जो आपका अटैचमेंट भेजते हैं ना, किसका अटैचमेंट भेजने के लिए किसका प्रयोग करते? बताइए बताइए। अटैचमेंट भेजने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? 22 का आंसर सर बी, सबका बी आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है।
पेपर आपका क्लिक आइकन का करते हैं, किसका करते हैं? पेपर क्लिक आइकन का प्रयोग। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ठीक है ना? ऑप्शन आपका बी हो जाएगा। अगला बताइए, इमोजी का यूज आप लोग आजकल बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और सबसे ज्यादा कौन सा का कर रहे हैं बताएं? इसका एकदम पूरा धारा प्रवाह कर रहे हैं आप, जिसको तिसको सबको भेज दे रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, ध्यान रखिए, सबको भेज दे रहा है, ये लीजिए आप ही के लिए दिल खाली बैठा है। हाँ, लेकिन क्वेश्चन का आंसर बी होगा, ये नहीं होगा, ये तो आप लोग भेजते हैं से बात बताए हैं। चलिए बताइए, बताइए हो आंसर बताइए, काम ना चलेगा इसे। चलिए ठीक है, तो इसका क्या है, कह रहा है इंटरनेट का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? देखिए यहाँ पे आपका कई सारा चीज है, समझिए। वैन का मतलब क्या होता है आपका? वाइड, आपका वाइड एरिया, एरिया नेटवर्क, नेटवर्क, ठीक है? क्या होता है आपका? वाइड एरिया नेटवर्क होता है, मतलब जहां पे भी लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, इसी का बड़े, इसके यानी कि इसके इसके बड़े फॉर्म फॉर्म्स को इंटरनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरनेट कहते हैं, कहते हैं, ठीक है? और ये आपका जहां भी आपको मिल जाए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया, तो आपका वैन में टिक लगा दीजिए। क्या आपका? लार्ज, लार्ज जियोग्राफिकल, ज्योग्राफिकल एरिया, मतलब अगर आपको देश विदेश में कनेक्टिविटी के लिए किसका यूज करते हैं? वैन का, ठीक है? चलिए, और एक बच गया क्या आपका? मैन। क्वेश्चन का आंसर वैन हो जाएगा। मैन का मतलब क्या होता है आपका? मेट्रोपॉलिटेंट, आपका मेट्रोपॉलिटेंट एरिया नेटवर्क, नेटवर्क, समझ गए? इसका यूज कहाँ करते हैं? एक सिटी को कनेक्ट करने के लिए। कहाँ पे करते हैं? अन्य की सिटी को कनेक्ट करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए, करने के। एक आपका बच गया क्या? लैन। लैन का मतलब क्या होता है आपका? लोकल, लोकल आपका एरिया नेटवर्क, जहां ये स्मॉल स्पेस की बात करेगा। क्या बात करेगा आपका? स्मॉल आपका स्पेस, जैसे कि आपका हाउस हो गया, हाउस हो गया, बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो गया, ऑफिस हो गया। इन सब जगह पे किसका आपका प्रयोग करते हैं? लैन का यूज करते, स्मॉल स्पेस, छोटा ज्योग्राफिकल एरिया के लिए। इसको एगो शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इतना बनता है लेना, ठीक है? ले लीजिए फटाक दे, क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है? जल्दी से एक शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, तो ले लिए? अरे हो गया बाबा, बताइए ना हो। चलिए अगला आंसर बताइए, 24 नंबर, जल्दी बताइए। 24, कम टाइम है, हमको दूसरा क्लास के लिए जाना है, बताइए जल्दी। आ बता दिए? अरे सुपर फास्ट है आप लोग। करा निम्नलिखित आपका एम एस एक्सेल फंक्शन का मान बताइए। तो सबसे पहले देखिए, एम एस एक्सेल में कोई भी अगर फार्मूला लिखते हैं ना, फॉर्मूला स्टार्ट जो होता है ये इजिकल टू के साइन से होता है, ठीक है? यहाँ पे फ्लोर 14 4 लेना है। आइए एक्सेल में एक बार चलते हैं, आइए किसमें चलना है? एक्सेल में। आइए एक्सेल में एक बार चलते हैं। चलिए आ गए एक्सेल में, ठीक है? फॉर्मूला लिखना है आपको, ठीक है? यहाँ पे आइए, यहाँ फार्मूला लिखे, ठीक है? इजिकल टू का साइन ले लिए, ठीक है? उसके बाद क्या था? फ्लोर, FLOOR, फ्लोर आ गया, ठीक है? इसको एक्टिवेट कर दीजिए। उसके बाद आपका क्या था? 14, ठीक है? क्या लीजिए? 14, क्या था आपका? 14 कॉमा 4 था।
ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, यही था आपका। अब इसके बाद इंटर दबा दीजिए। क्या है आंसर? 12 आ गया। 12 12 12 12 12। सर कुछ लोग बोल रहे हैं एक्सेल में एमएस वर्ड और पावर पॉइंट से क्वेश्चन करवाए। और भाई क्या हो रहा है ये सब जो मैं इधर करा रहा हूं ना, उधर ध्यान रखिए। और के ज्ञान नहीं ना, वो दूसरा के ज्ञान देने लगता है। समझ गया बातों को? ठीक है, ये एक्सेल का क्वेश्चन है तो किसका क्वेश्चन है? हाँ? अब सब एक्सेल से करा दे खाली क्या? सब से क्वेश्चन आता है, कंप्यूटर का नॉलेज फुल होना चाहिए। एक्सेल वर्ड पावर पॉइंट सबका क्वेश्चन तो करा ही रहे हैं। ठीक है, ठीक है। ज्ञान न दे देना फ्री में आकर के बड़ा आसान है। ठीक है, उसको ग्रैब करना मुश्किल है। समझ गए? इधर जो करवा रहा हूँ उसको पहले करिए ध्यान से। ठीक, एक्सेल का नहीं है, ये क्या है, फार्मूला स्टार्ट होने से पहले इक्वल टू होता है। ये आपको करके दिखा दिया। प्रैक्टिकल आंसर क्या होगा? 12। अरे हर दिन तो प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं सर, ऑफिस 365 से भी क्वेश्चन करवा दीजिएगा निश्चित रूप से। अभी टाइम बचा है, एक दिन 365 का क्वेश्चन कराएंगे, जिसमें आपका शंखनाथ बैच में, मिशन बेल्ट्रोन में, प्रगति बैच में, सब जगह यूट्यूब पे सब जगह लाइव कर देंगे, सबको बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, ऑफिस 365 से करवा देंगे। ठीक है, चलिए अगला बताइए। 25 बताइए। ये एमएस वर्ड एमएस एक्सेल का क्वेश्चन नहीं है? पूर्वक कहीं के करा है कि इनमें से कौन एमएस ऑफिस का पैकेज नहीं है? तो आपका एमएस वर्ड है, एमएस एक्सेस है, एमएस एक्सेल है, वर्ड पैड आपका नहीं है। ठीक है, ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी। एमएस ऑफिस की पैकेज की बात करें, एमएस वर्ड एमएस एक्सेल आपका, पावर पॉइंट, पावर आपका पॉइंट, ये सब आपका है। ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, डी हो जाएगा, डी। चलिए अगला देखिए। 26 बताइए। 26 बताइए गुरु। 26 सर आपका चैटिंग क्या है? तो आपका चैटिंग क्या है? एक रियल टाइम कन्वर्सेशन है। अरे चैटिंग जो आप करते हैं, ठीक है, जिसको आप लाइक करते हैं उससे, हमको तो लाइक करते नहीं है। ठीक है, तो जिसको लाइक करते हैं, ठीक है, उससे चैटिंग करते, तो जिस समय दोनों आदमी ऑनलाइन रहते हैं तब मैसेज उसी समय हो जाता है। अर्पिता एक फंक्शन है, एक फंक्शन है। ठीक है ना, जस्ट एक फंक्शन है। ठीक है, चलिए जस्ट समझिए। तो चैटिंग क्या होता है आपका? रियल टाइम ही होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? डी, डी हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अगला बताइए। 27 नंबर बताइए। प्रत्येक ईमेल अकाउंट में एक आपका स्टोरेज एरिया होता है। ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं बताइए? ईमेल अकाउंट में स्टोरेज एरिया होता है, उसको क्या कहते हैं? जल्दी से बताइए तो आंसर आप लोग। स्टोरेज एरिया को क्या कहते हैं? एकदम पंकज जी, एकदम मान के चलिए, जब इतना आप मेहनत कर रहे हैं रिजल्ट आपका श्योर हो जाएगा। बस जितना टाइम बचा है उसमें डाइवर्ट मत होइएगा, खाली दो गो काम करिए, कंप्यूटर पढ़िए और टाइपिंग मारिए और खाना खा करके रेस्ट करिए। ठीक है, चलिए ये दो गो काम बच गया, ये करिए, क्या हो जाएगा आपका? अरे 27 का आंसर क्यों नहीं आ रहा आप लोग का? इतना आसान तो क्वेश्चन है, सब का आ रहा है। मेल बॉक्स और डी वाले कुटाई हो जाएगा आपका। आईपी एड्रेस नहीं होता है, आईपी एड्रेस अब ये बताए हैं क्या आपका? आईपीवी आपका 4 और आईपीवी आपका 6, जो आपका 32 बिट्स, और ये आपका 128 आपका बिट्स, और ये आपका 4 आपका क्या बाइट, और ये आपका कितना 16 बाइट। हाइपर लिंक के लिए शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल के साथ की, कंट्रोल के साथ की। क्या? चलिए अगला बताइए। कंप्यूटर हैकर, कंप्यूटर हैकर क्या है बताइए? नहीं, वो सही काउंट किया जाएगा, गलत कर दिए तो गलत में चला गया। ठीक है पंकज, कॉपी पेस्ट नहीं करिए, मैं समझ गया आपकी बातों को, मेहनत करिए। कंप्यूटर हैकर क्या है? तो कंप्यूटर हैकर क्या करता है? अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि पहुंचाता है। तो पढ़िए क्या होता है? एक व्यक्ति जो कंप्यूटर को सुरक्षा प्रचालन हेतु उत्तरदायी होता। अरे गलत बात करा, कंप्यूटर आपका सुधारने वाला होता। अरे नहीं, एक व्यक्ति जो व्यक्तिगत लाभ के लिए दूसरे के इरादे सुरक्षा को पालन नहीं करता है। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा।
मतलब ए पर्सन हु डज नॉट आपका ऑब्जर्व प्रोटेक्शन फ्रॉम आपका करप्ट करप्ट इंटेंशन पर्सन आपका गेन। कहने का क्या मतलब, एक ऐसा आदमी जो आपके कंप्यूटर को मतलब हैक कर ले रहा है, वो अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए, वो ना हुआ हैकर जी, हैकर वो हुआ ना, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला बताइए 29 नंबर, कह रहा है कौन सा ऐसा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है जो वेब बेस्ड आपका इंफॉर्मेशन को एक आपका एक्सेस करने वाले प्रत्येक कंप्यूटर द्वारा प्रयुक्त आपका स्टैंडर्ड सेट करता है। तो स्टैंडर्ड सेट कौन करता है बताइए, जल्दी बताइए 29 का आंसर फटाफट, कौन हो जाएगा, स्टैंडर्ड सेट। तब प्रोटोकॉल तक क्वेश्चन है में लिखा है, तो यहाँ पे भी प्रोटोकॉल आना चाहिए। एक गो में प्रोटोकॉल है क्या आपका, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये क्या होता है आपका, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपका क्या होता है, डेटा यानी कि डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होता है। क्या होता है आपका, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। अब यही है आपका जिसे जुड़ करके अभी बचे टाइम में आपको अपने तैयारी को गर्दा करना है। सबसे पहले टेस्ट को देना है। प्रगति बैच से जो लोग नहीं जुड़े हैं, चाहते हैं कि इस बचे टाइम में हम दिन रात एक करके रिजल्ट लें, तब प्रगति बैच का क्वेश्चन जरूर करिए, ठीक है। और जिसको फुल फ्लैश टाइम है, सर हमके बारे पास टाइम है, और अगर आप शंखनाथ नहीं किए हैं तो आप मिशन बेल्टोन भी कर सकते हैं। और जो लोग कहीं से भी पढ़े हैं वो प्रगति बैच एक बार पढ़ लीजिए। हमसे नहीं हो पढ़े फाउंडेशन, वहीं से भी पढ़े हैं, दोनों टीचर से पढ़े हैं, तो आपको प्रगति बैच एक बार पढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रगति बैच के अंदर वो चीजें हैं जो बाकियों के पास नहीं अवेलेबल है, इतना जान लीजिए। और बाकी जो इधर उधर चला रहे हैं बाइलिंगुअल मटेरियल, ये प्रगति बैच का आधा अधूरा कॉपी पेस्ट है, बहुत जगह मैं देखा भी हूँ, ठीक है। ये क्योंकि सबसे पहले प्रगति बैच को मैंने ला करके इसमें बाइलिंगुअल कंटेंट दिया था, उसके बाद उसमें लोगों ने 100 रुपया में खरीदा और आधा अधूरा कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि सर नहीं पहचानेंगे, इस हिसाब से, समझ गए। चलिए अगला बताइए। अरे वो क्वेश्चन अभी है, ये है बाय क्यों कह रहा है, इसका आंसर दीजिए 30 नंबर। और आपका सर्वर कंप्यूटर वे होते हैं जो डैश से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को आपको रिसोर्स प्रदान करते हैं। तो सर्वर कंप्यूटर आपका क्या होता है बताइए, 30 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, 30 का आंसर तैयारी 4 का न्यू बैच। उस बैच में कुछ क्लास चला है और आपका ऐड होगा, ठीक है ना। बिक्कू आपका परम बैच से जुड़ जाइए, परम बैच, ठीक है। आपका नेटवर्क हो जाएगा, क्या हो जाएगा, नेटवर्क हो जाएगा, ठीक है। सर्वर कंप्यूटर वो होता है जो नेटवर्क से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को आपको रिसोर्स प्रदान करता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, और आप लोग को कुछ पूछना है या हम चले, हमारा क्लास का टाइम हो जाएगा 9 बजे से। अभी मैं 3rd फ्लोर पे फिर नीचे जाऊंगा, आप लोग को नाश्ता का टाइम हो गया, हम भी कुछ खाएंगे, उसके बाद में जाएंगे क्लास में जी, ठीक है। सर एक दिन सिर्फ कथन वाला क्वेश्चन करा, हर दिन कथन वाला क्वेश्चन करवाए। देखिए टेस्ट में जो डाले हैं ना, बहुत कथन वाला क्वेश्चन डाले हैं, टेस्ट में बहुत सारे कथन वाला, अनुज टेस्ट में बहुत कथन वाला क्वेश्चन डाला है, जिसमें खाली यही ज्यादा पूछा गया कौन सही है कौन गलत है, ऐसे क्वेश्चन भर भर। पीडीएफ डाल देना सर, पीडीएफ डाल देंगे, आर्जन पीडीएफ डाल देंगे, ठीक है सर। एक दिन सिर्फ, हाँ करवा देंगे, ठीक है। बाय सर, आपको भी बाय। लाइक करते जाइएगा, बाय कह रहे हैं तो ठीक है, कर दिए हैं तो दोबारा मत करिएगा, यहाँ सिस्टम एक ही बार का है, ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ओके बाय, जय हिंद दोस्तों। मन लगा करके पढ़ते रहिए, रिजल्ट आपका पक्का होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में कल सुबह 7 बजे। थैंक यू आप सभी को।